नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का कल यानी 20 अगस्त को आपका सीटेट का एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। तो प्यारे साथियों, आप सबके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक लाइन बता देना चाहता हूँ। लाइन कहना चाहता हूँ, लाइन वो ये है, ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा है उन्हें कोई रोक नहीं सकता। जो लोग सोच ये रहे हैं कि 2-4 दिन 2-4 घंटे में पढ़कर एग्ज़ाम निकाल देंगे, वैसा कभी हो नहीं सकता है। ऐसा हो भी सकता है, तो आप लोग घबराइए नहीं। उन लोगों के लिए भी ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो प्यारे साथियों, आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि पहला स्टेप में आपको करना क्या है, देखिए सर्वप्रथम आपको ये है कि एडमिट कार्ड आप निकलवा लिए हैं, तो उसको निर्देशों को आप ठीक प्रकार से पढ़ लीजिए। जिस प्रकार से निर्देश उसमें दिए गए हैं, उस निर्देश को पढ़ करके आप वो सारी तैयारियां आज शाम को ही आपको कर लेनी है। सबसे पहला काम आपको करना ये है, ठीक है। दूसरे टॉपिक पे आपका आता ये है कि जो बच्चे या जो स्टूडेंट या जो भाई बहन सीटेट का फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं, जिनका पहली बार है, जो कि भरे हुए, उनके लिए ये सब कुछ नया नया रहेगा, तो इसलिए उनके मन में थोड़ा सा भय भी बना रहेगा। ये स्वाभाविक बात है, ठीक है। तो पहली बात तो आपको एग्ज़ाम सेंटर पे जाने से पहले जो भी निर्देश मैंने बताया कि आपके एडमिट कार्ड में दिए गए हैं, उसको सभी चीज़ आप लोग रख लीजिए शाम को ही। जैसे कि आपको एडमिट कार्ड हो गया, पास साइज़ की फ़ोटो हो गई, ठीक है। उसके बाद आपके कोई एक पहचान पत्र आपको होना चाहिए। एडमिट कार्ड के साथ साथ आपके कोई एक आईडी होनी चाहिए। आधार कार्ड जैसे हो गए, पैन कार्ड हो गए, कोई भी एक आईडी आप रख लीजिए अगर निर्देश में बोला गया है तो, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप जैसे एग्ज़ाम सेंटर पहुंच रहे हैं, तो आपको पहली बात है, मन में किसी भी प्रकार का भय बिल्कुल होना चाहिए। मन को बिल्कुल शांत रख लीजिए। ये जो आंसर शीट है आपकी, रोल नंबर हो गया, नाम हो गया, एड्रेस, जो भी चीज़ें आपकी हैं, यानी जो भी आपको भरने वाले फिल करने वाली चीज़ें हैं, उसको स्थिर दिमाग से भरें। क्योंकि ये अगर आपका गलत होता है तो मान लीजिए कि आप का पेपर देने ना देने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो इसलिए आपको स्थिर दिमाग से उसको पहले ठीक प्रकार से पढ़ करके भरना है, ओके। फिर उसके बाद अगले नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे आपका आता है, एक बार फास्ट नज़र से पूरे पेपर को पढ़ लीजिए, ठीक। आप अगर ऐसा, मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा रहता नहीं है, जैसे कि आप जानते हैं, ठीक है। तो आपको फास्ट नज़र से, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर फास्ट नज़र से एक बार देख लेंगे सारे पेपर को, तो इसमें से आपको पता चल जाएगा। जैसे कि 100% में 60% तो देखो आपके, मैं आपको बता दूं, सरल क्वेश्चन ही रहते हैं। 60% सरल क्वेश्चन, और उसके बाद आपके 30 क्वेश्चन जो होते हैं, उसमें से आपके मध्यम वर्ग के क्वेश्चन रहते हैं, मध्यम वर्ग के, ठीक, मध्यम वर्ग के। और जो आपके बचते हैं, क्या कितने हो गए, 60, 30, 90, और 10% जो होते हैं आपके सवाल, जो भी आपके होते हैं, उसमें से वो जो थोड़ा होते हैं वो हाई वर्ग होते हैं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, आपको एडवाइस भी कर रहा हूँ कि आप सबसे पहला काम ये करिए, जो सरल क्वेश्चन हैं आपको उसको तड़ातड़ कर डालिए, बिना समय खराब किए सारे क्वेश्चन को आप कर डालिए, ओके। अब अगर ऐसे दिए गए हैं तो आप 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप सीरियल से करने की कोशिश मत करिए। अगर इसमें से एक आपके नहीं आ रहे हैं इसमें से, तो आप उसी में अटके मत रहिए। क्योंकि देखा गया है कि एग्जामिनर जो होते हैं, पेपर जो सेट करने वाले, वो छात्र को उलझाने के लिए पहले से 2-4 क्वेश्चन को हाई वाले रख दिए, यानी पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आपको रख दिया गया है इसको। तो आप उसी में उलझे मत रहिए, बात समझ रहे हैं ना। आप उसी में उलझे मत रहिए, उसको छोड़कर आगे बढ़ जाइए तत्काल में, ठीक है। उसके बाद देखो, जैसे अब आता है 5वें नंबर पे, जो ये होता है जिद। 5वें नंबर पे आपका जिद आती है। जिद मैं ये शब्द क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चों को ये होता है कि जिद कर बैठ जाता है कि अरे ये क्वेश्चन हमको आ रहा था, ये क्वेश्चन हमने करा था, बहुत इजीली तरीके से कर रखा था, और ये क्यों नहीं आ रहा, मैं इसको करके ही मानूंगा। अरे भाई, करके मानूंगा, बस आपके पास टाइम बचेगा तब उसके लिए आप जिद करिएगा। बात समझ रहे हैं। ये बहुत ही आपके लिए नुकसानदेह होगा अगर आप जिद कर लेंगे किसी क्वेश्चन को लेकर के, तो बात समझ लेंगे। तो इसलिए आपको बिल्कुल जिद करना ही नहीं आ रहा तो आगे बढ़ जाओ तत्काल में, बिल्कुल फुल एंड फाइनल। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अरे हम कह रहे हैं 1, 2, 4 क्वेश्चन छूट रहे हैं ना, छूटने तो उसको बाद के लिए छोड़ दो, और उसके चक्कर में और सारे क्वेश्चन को क्यों छोड़ें हम। क्वेश्चन आ रहे होते हैं, लेकिन आपके पास टाइम ही की अभाव हो जाती है, वो आधे आधे क्वेश्चन छूट जाते हैं। किस वजह से? सिर्फ आपकी जिद की वजह से। जिद आपको बिल्कुल पहुँचते आपको रोक देगी। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो इसलिए आपको बिल्कुल जिद नहीं करना है।
अब आता है जैसे कि अब ये आता है 6 नंबर पे। जैसे कि कुछ बच्चों का बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि क्वेश्चन जैसे कि 5 मार्किंग तक का। अब देखो जैसे जो बच्चे, आप मैंने पहले भी कह दिया कि जो बच्चे 6 महीने साल भर से लगे हुए हैं और जो 2-4 घंटे में या 2-4 दिन से लग गए हैं, तो उनके में बहुत ज़मीन और आसमान का फ़र्क होगा। तो सिंपल सी बात है कि उनके मुकाबले आप तो उतने अच्छे नंबर नहीं ले आ सकते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में आपके लिए भी ये हितकारी वीडियो है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, जैसे कि आपके सामने आते हैं जैसे कुछ ऐसे A, B, C और D। मैं आपको पास होने का भी एक तरीका लेकर आ गया हूँ, जैसे जिसको आप बोलते हैं तुक्का लगाना। तुक्का समझते हैं ना, बहुत समझते हैं, जानते भी हैं, सभी लोग जानते हैं। यानी तुक्का वो चीज़ होता है कि जो हमको नहीं आ रहा, अंदाज बस मार देना है। क्या चीज़? अंदाज बस मार देना है। लगा तो लगा, नहीं तो फिर जय श्री राम, तो ये है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी गलतियां, हम जैसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ लोग ये बताते हैं कि एक काम करो, जैसे 15 क्वेश्चन आपके हैं तो 15 क्वेश्चन में आप एक काम करो कि BIB पे मारते चले आओ, BIB पे मारते चले आओ। अरे भैया, एग्जामिनर भी बहुत अच्छा चालाक हो गए, होशियार हो गए हैं, जो सेट करते हैं। और दूसरी बात ये है, मैं आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि जैसे कि आप नंबर के आपके रहेंगे, ठीक है, तो जिसमें से आपको ये नहीं A, B, C, D में से आपको 150 क्वेश्चन सेट किए रहते हैं। 150 क्वेश्चन में अब आप समझ सकते हैं लगभग इनके अनुपात के उत्तर जो हैं लगभग सेम होते हैं। यानी कि अब इस 150 को 4 भागों में आप डिवाइड करके देखिए। तो यानी अगर डिवाइड करके देख रहे हैं तो क्या होता है कि यानी प्रत्येक ऑप्शन पे लगभग समान ही होते हैं आंसर उनके। तो एक चीज़ और ये है कि आपको करने की आवश्यकता क्या है यहाँ पे, तो अब आपको ये वाली गलती बिल्कुल नहीं करना है कि BIB पे मारते चले आओ, CSC पे मार दिए या AYF पे मार दिए। तो ऐसा करने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा आप लोग। पहली बात तो वो तुक्का बिल्कुल काम बिल्कुल करेगा ही नहीं करेगा, ओके। तो आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि आप अपने क्वेश्चन को, भाई मान लीजिए आपको 20 क्वेश्चन छूट रहे हैं, ठीक है, जो कि नहीं आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन छूट रहे हैं, तो आपको ये देखना है, थोड़ा से हल्की नज़र में आपको दौड़ा देना है फास्ट में कि आपके कितने ऑप्शन वाले क्वेश्चन जो हैं आपके वो ज़्यादातर सही हैं। तो ज़्यादातर सही वालों में छोड़ करके आपको कम वाले में आपको मार दीजिए, वो 100% श्योर, तो 95% सही होता है, ऐसा, ठीक। उसके बाद आप आ जाइए तीसरे ऑप्शन पे। मैं आपको ये बता, दूसरा आपका पहली गलती आपको ये नहीं करना है। दूसरे नंबर आपके इनके अनुपात जो होते हैं बराबर होते हैं, ठीक है। इनके आंसर के, सभी के आंसर के अनुपात जो होते हैं लगभग बराबर होते हैं, आंसर सीट के आंसर उसके, ठीक। तो तीसरे नंबर पर आपका आता है ये, तीसरे नंबर पे ये है कि आप जैसे कि कभी कभी प्रश्न जैसे आप पढ़ रहे हैं, मान कोई क्वेश्चन है वो पॉजिटिव में है, कैसे में है, पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में अगर है तो उसके आंसर भी पॉजिटिव में ही रहेंगे, ऐसा आपको ध्यान देना है। एक तो आपको ये काम करने वाली चीज़, एक ट्रिक आपको ये काम देगी, अगर उसका क्वेश्चन पॉजिटिव में दिया गया है तो उसके आंसर भी पॉजिटिव में ही रहेंगे। आपको निगेटिव तरीके से भी कुछ सोचना ही नहीं है। बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे? उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा चौथे नंबर पे कि ऑप्शन कभी A होता है, कभी में B हो गया, फिर A+B होता है, और या फिर कोई नहीं। क्या होता है? कोई नहीं, ठीक। तो लगभग आप ये वाला लगभग देखा गया है कि सही होते हैं, ठीक। चौथा नंबर हो गया। पाँचवें नंबर पे आपका आता है, पाँचवें नंबर पे ये देखा गया है अक्सर लगभग कि क्वेश्चन जैसे होते हैं बड़े लाइनों में जो लिखे गए होते हैं वो सही होता है, सटीक होते हैं बिल्कुल। तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं। 5वां नंबर तो आपको ये ऑप्शन हो गया कि जो बड़ा लाइन में लिखा गया है उत्तर वह सही होता है। पॉजिटिव में है अगर उसका प्रश्न तो पॉजिटिव में उत्तर उसका ले आइए, एक ये। निगेटिव में है तो उसका उत्तर भी आपका निगेटिव में ही आएगा, ठीक। उसके बाद अब आता है 6वें नंबर पे। 6वें नंबर पे आपका ये ध्यान देना है कि जैसे अब आप तुक्का ही लगा ही रहे हैं, तो एक बात और आपको ध्यान देना है, वो ध्यान ये देना है कि जैसे क्वेश्चन में है कि कोई ऑप्शन दे दिया गया है, प्रश्न दे दिया गया है, कोई प्रश्न दिया गया है, ठीक है। तो कभी कभी माइंड में ये चीज़ आता है ना, ध्यान से समझिए ये बारीकी, ये भी तुक्का में बहुत नंबर एक काम करने वाला है कि कभी कभी प्रश्न जैसे दिया गया है तो प्रश्न को पढ़ो, और प्रश्न अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसके ऑप्शन को पढ़ो। प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है, अगर प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है तो उसके ऑप्शन को पढ़ो,
ठीक है, उसके ऑप्शन को पढ़ो, बी, सी और डी, इनके इसके ऑप्शन को पढ़ डालो। अगर प्रश्न नहीं समझ में आया तो ऑप्शन को पढ़ो। कभी कभी ये होता है ना, आपने देखा भी होगा कि ये वाला तो माइंड में आता है कि ये वाला तो श्योर है कि नहीं होगा, नहीं है तो काट दो, नहीं है तो काट दो। फिर आप ये देखते हैं कि ये वाला भी क्या, ये वाला भी ये है कि ये है, ये वाला तो श्योर नहीं हो सकता, तो इसको भी काट दो। जो नहीं लग रहा है कि श्योर नहीं है तो इसको काट दो, इसको काट दो। अब आपका आता है ना ये वाला प्रश्न है कि बी और सी में, बी और सी में तो आपको करना क्या है भैया, करना ये है कि आपको यहाँ पे रिस्क लेने की आवश्यकता है, क्योंकि ये 50-50% पे आ गए, 50% पे। तब अब ये तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। अब आपको यहाँ पर रिस्क लेने की आवश्यकता पड़ गई, क्योंकि अगर आप छोड़ कर आ रहे हैं तो भी कोई मतलब नहीं है, हो सकता है कि ये सही हो जाए। किसी एक को आप चुन लीजिए, किसी एक पे टिक मार दीजिए। जो लग रहा है कि बिल्कुल नहीं होगा उनको बिल्कुल काटते चले जाइए, जो बच रहे हैं उनमें आपको चयन कर लेने हैं। एक तो आपको ये टिक हो गई, बात समझ रहे ना। दूसरी बात ये है, अच्छा एक चीज़ और, मैं इस ट्रिक को आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी ये होता है ना, हम लोग भी जैसे हमारे क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, मान लो, तो हम लोग यही सोचेंगे नहीं यार पहले पे देखी ना, अरे नहीं पहले पे रहने देते हैं, चलो उसे दूसरे पे दे देते हैं, उत्तर उसके। तो लगभग आप बी वाले को करेक्ट करने की कोशिश करें। 80% आप बी वालों को करिए और 20% जो आपका बच रहा है सी वाले पे होता है। लगभग हमेशा देखा गया है ये चीज़, ठीक। तो आपको भाई इसमें आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा थोड़ा थोड़ा आपको करके, क्योंकि छोड़ने से अच्छा है कि आप कर ही दीजिए आप, ठीक। उसके बाद सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हालांकि वो बहुत ही ज़रूरी है, वहाँ पे ये ज़रूरी ये है, हम अपने इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे अपना खुद ही नहीं हो पा रहा है, और इंटेलिजेंट बनने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। यदि आप बताने की कोशिश करने की चाह रहे हैं कि किसी का हेल्प करने की, तो बाद में कर लीजिएगा। नहीं होता क्या है, आप बताने के चक्कर में आप अपना छोड़ दोगे। इतना होशियार बनने की ज़रूरत भी नहीं है आपको कि दूसरे के आप ठेके लेकर के बैठ जाइए वहाँ पे। बात समझ रहे नहीं, हमारी बातें कड़वी है ज़रूर, लेकिन पहले आप अपना करो, फिर उसके बाद अगल बगल वालों को हेल्प कराओ। बात को हमारे गंभीरता पूर्वक लीजिए। हम ये नहीं करें कि आप उसकी मदद ना करिए, मदद कर दीजिए अगर आपसे बन पड़ रहा है तो, लेकिन आपका टाइम बचता है तो। बात समझ रहे हैं, हम हमेशा यही कहते हैं कि आपके पास अगर आप उसकी मदद कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए अपने पैर पे भी मार रहे हैं, उसके पैर पे भी कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्योंकि अगर आप मदद करते रहेंगे तो उसकी आदत पड़ी रहेगी, वो औरों से हमेशा उम्मीद बनाए रखेगा कि वो हमारी कोई ना कोई हमारी मदद कर ही देगा। इस वजह से वो पढ़ नहीं पाएगा, तो उसके कैरियर को तबाह करने के जिम्मेदार आप होंगे। पेपर की तैयारी बेकायदे तरीके से करके जाइए। हमारी ये वीडियो यानी हमारी ये क्लास अगर अच्छी लगती है तो बिल्कुल शेयर कीजिएगा, दबा के शेयर करिए, दबा कर। जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद। अब हम लोग मिलेंगे अगली नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।